चैप्टर 10 का ये इंट्रोडक्शन है आज। तो अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, इसको जान लें। अप्रतिच्छेदी रेखा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एक हम वृत्त ले लिए। ठीक है, एक वृत्त लिया गया और ये एक लाइन है, एक रेखा है। ये एक वृत्त है, ये एक रेखा है। तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा का कहलाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं किया है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों का मतलब है वृत्त और लाइन में कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो ये कहलाया अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अब इसी को अब इस रूप में देखते हैं। ये एक रेखा ले लिया गया है, एक वृत्त है और ये एक रेखा। तो ये रेखा इस वृत्त को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये ले ले, एक पॉइंट ये ले ले। तो दो पॉइंट कॉमन है, एक पी और क्यू। वृत्त और रेखा के बीच का दो पॉइंट कॉमन है। ये रेखा इस वृत्त को प्रतिच्छेद किया दो बिंदु पर, पी और क्यू पर, पी और क्यू पर। ठीक है, दो बिंदु को काटा, दो बिंदु पर कटा है पी और क्यू पर। तो पी और क्यू दो कॉमन पॉइंट हो गया दोनों का, वृत्त का और रेखा का, दो कॉमन पॉइंट हो गया। अब इसी को हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये रेखा को हम लोग और छोट इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं। तो जैसे जैसे हम एक सिरे से दूसरे सिरे में जा रहे हैं, तो ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है पी की, वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, घट रहा, धीरे धीरे घट रहा, धीरे धीरे घट रहा। और एक समय ऐसा आया कि दोनों के बीच का दूरी बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो मतलब कॉर्ड का जो जीवा की जो लंबाई है, जीवा दैट इज कॉर्ड, कॉर्ड का लंबाई वो कम होता चला गया और यहाँ पर कॉर्ड की लंबाई शून्य हो गया, यहाँ पर कॉर्ड की लंबाई शून्य हो गया। माने वो वृत्त जो है, रेखा जो है, इस रेखा जो है इस वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, रेखा का और वृत्त का, एक कॉमन पॉइंट हो गया पी। पी तो स्पर्श रेखा क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा क्या है? टेंजेंट क्या है? कि किसी भी वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर करती है। यहाँ पे था दो बिंदु पर, दो बिंदु था कॉमन दोनों का, पी और क्यू। वो तो वो कहलाया छेदक रेखा। और ये रेखा अगर हम लें तो ये रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं किया, तो ये कहलाया अप्रतिच्छेदी रेखा और ये हो गया छेदक रेखा। दो पॉइंट हो गया कॉमन पी और क्यू। अब इसको इस तरह से बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो हुआ, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो घटता चला गया, वो घटता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि लेंथ ऑफ कॉर्ड शून्य हो गया। तो उस वक्त दो पी और क्यू एक पॉइंट पर सीमित गया, एक पॉइंट पर हो गया, संपाती हो गया। तो उस वक्त कहलाएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। तो वो स्पर्श रेखा क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो कॉमन पॉइंट हुआ पी, किसका? वृत्त का और रेखा का, यही कहलाएगा स्पर्श बिंदु, यही कहलाएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हो गया, ये हो गया, यहां तक आपका हो गया स्पर्श बिंदु कहलाएगा। और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपका एक हो गया। अब प्रतिच्छेदी रेखा, दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं, छेदक रेखा दो पॉइंट कॉमन है,
2 पॉइंट कॉमन है, स्पर्श रेखा 1 पॉइंट कॉमन है, इस वक्त लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, शून्य हो जाएगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो कोई भी रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको कहेंगे वो उस वृत्त का स्पर्श रेखा होगी। ठीक है। A tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point. ठीक। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ठीक है। ये कहलाए जो दोनों का है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु पी कहलाए स्पर्श बिंदु। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आ गए, 5 तक आ गए। अब छठा को देखते हैं क्या है कि इसको इस रूप में पहले देखें। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ये थ्योरम 10.1 है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो 6 को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ये कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ओपी जो है ओपी त्रिज्या है और पी स्पर्श बिंदु है। पी स्पर्श बिंदु है और ओपी त्रिज्या है। हमको दिखाना है कि और ये लाइन अगर हम ले लें एक्स, स्पर्श रेखा को ले लें एक्स वाई, तो हमको दिखाना है कि ओपी लंब है एक्स वाई पर, वो भी लंब है एक्स वाई पर। ठीक है। ओपी लंब है एक्स वाई पर। हम एक और ले लिए हैं, ओ आर को मिला लिए, ओ आर को भी मिला लिए, तो ओपी ओपी इक्वल टू ओ आर और ये क्या है, त्रिज्या है। उस वक्त दोनों बराबर है। एक पॉइंट और ले लें स्पर्श रेखा पर, ये पॉइंट ले लें हम की, तो साफ दिख रहा है कि ओकी का लेंथ जो है ओपी और ओ आर से अधिक हो गया। ओपी का जो लेंथ है, ओकी का जो लेंथ है वो ओपी और ओ आर से अधिक हो गया, अर्थात ओपी जो है वो लेंथ माने ओकी से छोटा है। ठीक है। हम स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु लें अदर देन पी, पी को छोड़ के, तो ओपी का जो लेंथ होगा वो छोटा होगा किसी भी बिंदु का। किसी भी कोई भी बिंदु हम अगर इस पर ले लें, टी ले लें, तो ओटी से भी छोटा होगा। ओकी ले लिए, ओटी ओक्यू से भी छोटा होगा। तो ओपी क्या है, ओ और पी के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे छोटी दूरी। स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु पी है जो स्पर्श बिंदु है, ओ उस वृत्त की त्रिज्या है। तो ओपी की जो दूरी है स्पर्श रेखा के किसी भी बिंदु से सबसे छोटी दूरी है। ठीक है, सबसे कम दूरी है। ठीक, चलिए ओपी क्लियर हो गया। ओपी क्या है, ओपी से छोटा है। तो ओपी ओ और पी के बीच के सबसे कम दूरी का है, कम दूरी है। ओपी क्या है, ओपी ओ और पी के बीच के सबसे छोटी दूरी है या सबसे कम दूरी है। ठीक है, सबसे कम दूरी है, सबसे छोटी दूरी है। तो ओपी क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड द लाइन ए बी। ओपी ओ और पी, सॉरी, ओपी क्या है, ओ और पी के बीच के सबसे कम दूरी होगी। ठीक हो गया। तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड द लाइन ए बी। ठीक है, सबसे कम दूरी का हो गया। ठीक है, तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड इतना हो गया। ठीक है, तो जो सबसे कम दूरी हो गया तो वो लंबवत दूरी होता है। एक बिंदु और एक रेखा के सबसे छोटी दूरी लंबवत होती है। एक रेखा, ठीक है, एक रेखा, हमारा यहाँ रेखा है स्पर्श रेखा। एक रेखा और
एक बिंदु, हमारा बिंदु यहाँ कहने का मतलब O है, ठीक है। एक रेखा और एक बिंदु, ठीक, की सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी क्या कहलाता है? लंबवत दूरी कहलाता है, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी लंबवत दूरी होती है, ठीक है। एक रेखा और एक बिंदु की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाता है? लंबवत दूरी। क्लियर हो गया? एक रेखा, हमारा यहाँ जो रेखा है स्पर्श रेखा है, और एक बिंदु, हमारा जो बिंदु है वो वृत्त का केंद्र है, कि सबसे छोटी दूरी लंबवत दूरी कहलाता है। दैट इज ओपी, दैट इज ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्लियर हो गया? दैट इज ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट and a line is the perpendicular distance. The shortest distance between, ये क्लियर हो गया? The shortest distance the shortest distance the shortest distance between a point by point, that is O, and a line that is tangent line. A line is the perpendicular, क्लियर हो गया? That is OP perpendicular to OP, that is OP perpendicular to XY। तो ये मेरा काम हो गया। ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। तो मेरा 6 भी हो गया। अब आता है किसी छेदक रेखा के समानांतर, किसी छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, ठीक, ठीक है। यहाँ पर जो ये लाइन है ये छेदक रेखा हो गया। ये वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ये छेदक रेखा हो गया पी की। ये एक छेदक रेखा हो गया जो वृत्त के 2 बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, काटती है। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है जो ए बी, जो प्रतिच्छेदक रेखा के समानांतर है, और ये एक रेखा ये है जो प्रतिच्छेदक रेखा के, सॉरी, यह छेदक रेखा के समानांतर है। और दोनों स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वृत्त के किसी छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो हम 2 से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं किसी एक छेदक रेखा के समानांतर। किसी एक छेदक रेखा के समानांतर हम 2 से अधिक छेदक रेखा, 2 से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कि किसी छेदक रेखा के समानांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन सेकेंड। हो गया। अब आते हैं इसमें कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9। ये एक बाहरी बिंदु है और इस वृत्त पर हम दो से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो एक स्पर्श रेखा हो गया ये और एक स्पर्श रेखा हो गया इधर ऐसे। दो से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। और जो ए बी है वो स्पर्श रेखा की लंबाई है। ए बी क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई है। बाहरी बिंदु और स्पर्श बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको कहेंगे टेंजेंट। स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु और स्पर्श बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको कहेंगे हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर दो से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट। दो ही टेंजेंट्स खींचा जा सकता है वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर। हमको फिर ये दिखाना है 9, ये तो 8 हो गया। 9 दिखाना है कि थ्योरम 10.2 है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। The length of tangents drawn from an external point of a circle are equal। तो हमको दिखाना है कि ए बी लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी इक्वल टू ए सी। यह थ्योरम है 10.2। ठीक है। एक वृत्त लिया, इसका केंद्र यहाँ ले लिया, सेंटर। ठीक है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा, ओ बी इक्वल टू ए सी क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। दिखाना ए बी इक्वल टू ए सी। अब क्या करना है कि यहाँ पे अभी हम लोग देखे हैं कि स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के मिलाने वाली रेखा, त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये भी लंब हो गया, 90 डिग्री हो गया। थ्योरम 10.1 से इसको यहाँ मिला दिए। अब मेरे पास दो ट्रायंगल हो गया, दोनों समकोण त्रिभुज हो गया। ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक। तो ये मेरा पक्ष कर्ण हो गया। कर्ण क्या हो गया कि ओ ए और ओ ए कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन साइड हो गया। ओ ए कर्ण हो गया, ये साइड क्या हो गया? कर्ण हो गया। इसका भी एक कर्ण हो गया। और ओ बी इक्वल टू ओ सी इस वृत्त की त्रिज्या है। तो एक थ्योरम है 7.5 क्लास 9 में, एक थ्योरम है 7.5 क्लास 9 में RHS ठीक। एक थ्योरम है 7.5 क्लास 9 में RHS R जो है वो सेट करता है समकोण। तो हमारा कोण बी और सी समकोण है, दैट इज राइट एंगल। इस H4 कर्व जो हमारा OA है कर्व,
दैट इज एपो, और एस क्या है, कोई साइड है, कोई भी साइड, साइड मतलब भुजा। एक थ्योरम है 7.5, 7.5 क्लास 9 में है, ठीक है। तो उसमें दिखा रहा है कि दो त्रिभुज है और दोनों समकोण है, और तो दोनों का कर्ण बराबर है और एक साइड बराबर है, तो यहाँ पे मेरा ओ बी और ओ सी बराबर है। तो आरएचएस से क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी ओ सर्वांगसम होगा त्रिभुज ट्रायंगल ए सी ओ के, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा कहाँ से, सीपीसीटी से। संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के, संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। तो ये भी पार्ट हो गया आपका कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देख लिए बाहरी बिंदु कौन है, यहाँ पे ये है बाहरी बिंदु, स्पर्श रेखा एक खींचा गया, तो दो स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो गया, ठीक है। और किसी बाहरी बिंदु से किसी भी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, केवल दो, केवल दो। ये भी हो गया। देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पायलर टू ए गिवन, को भी एक छेदक रेखा जाए दिया जाए तो उसके पैरेलल हम केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ये बहुत आएगा, इसका बहुत उपयोग होगा। कोई एक वृत्त लेंगे और उस पर हम एक स्पर्श रेखा ले लेंगे, तो उस बिंदु जो स्पर्श बिंदु है उसको हम सेंटर से मिला देंगे, तो स्पर्श बिंदु पर ये जो ओपी आएगा वो उस स्पर्श रेखा पे लंब होगा। और कुछ स्पर्श शुरू हो गया। वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब प्रतिच्छेदी रेखा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, छेदक रेखा दो कॉमन पॉइंट है, स्पर्श रेखा एक कॉमन पॉइंट है। जब स्पर्श रेखा होगा तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।